आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो बुरी खबर सुन लो भाई। भारत में बहुत सारे एरिया रेन डेफिसिट में रहे हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूपी, बिहार और झारखंड, ये 3 एरिया भी रेन डेफिसिट में रहे हैं। यूपी में जो 89% तक बारिश हो जाती है जुलाई टू सितंबर में, जुलाई में 34% तक, और फिर अगस्त सितंबर में बाकी 39% के करीब। ऐसे ही झारखंड में 84% तक बारिश हो जाती है, आधी हुई है इसकी। तो ये खतरनाक है क्योंकि खेती के लिए दिक्कत है और सूखे का, ड्रॉट का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ये 122 साल में अब हुआ है। इससे पहले 122 साल में इतनी कम पहले बारिश हुई थी, 122 साल पहले, लेकिन अभी 122 साल बाद यूपी और झारखंड में लो मॉनसून रेनफॉल हुई, यानी कि पानी बरसा ही नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, पानी बरस का रहा है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि देखिए पिछले साल भी यही हुआ था, बट मॉनसून नॉर्मल था, बट सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। तो हो सकता है कि इस बार भी सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हो। हालांकि आज तो मौसम लखनऊ में बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश उतनी हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप खुद से पूछिए, क्या आपने बढ़िया तरीके से बारिश को एंजॉय किया? आप बोलेंगे नहीं, बादल आते हैं, चढ़ा के चले जाते हैं, यही हिसाब किताब है। अब भैया एडमिनिस्ट्रेशन की तो इस समय हालत खराब है, क्योंकि भाई देखिए, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, ठीक है? और हमको तो राइस खाना है, चावल खाने हैं, तो चावल के लिए पानी जरूरी होता है, बहुत ज्यादा पानी जरूरी होता है। चावल, शुगर केन, और यूपी में शुगर केन सबसे ज्यादा है, चावल बहुत है। तो इसीलिए ये खतरा बढ़ रहा है, किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फूड एंड वाटर स्कैर्सिटी भी बहुत बड़ा इशू होने वाली है। वैसे आपको बता दूं कि पूरे भारत में नहीं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये ट्रेंड है बेसिकली कैसे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पूरे भारत में अगर आप देखो तो रेन डेफिसिट रहा है, उतनी बारिश हुई नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में तो खैर बारिश होती ही है, मेघालय और आसाम को छोड़ दें, और सब हिमालयन रीजन जो है, जो वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश को, उसको छोड़ दें, बाकी अगर आप मणिपुर देख लो तो -40% से डेफिसिट है। आप आसाम के कुछ पार्ट्स को देख लो तो वहां पे भी डेफिसिट है, यानी कि वेस्ट बंगाल में डेफिसिट है। बारिश उतनी हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए, और ये डेंजरस है। क्या होता है ड्रॉट? देखिए, ड्रॉट की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, जब पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिटी इंपैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि सही बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या? तो इसीलिए क्रॉप डैमेज होता है। अब देखिए, 5 तरीके के ड्रॉट्स को वैसे बताया गया है। एक होता है मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट, जो अभी है वेदर पैटर्न्स की वजह से। अभी क्या, जैसे अभी इंग्लैंड में सड़कें पिघल रही हैं, कुछ एरिया को घोषित कर दिया कि भयानक सूखा पड़ रहा है। तो जो बहुत ही ड्राई स्पेल होते हैं, ड्राई स्पेल मतलब बहुत समय तक बारिश नहीं होगी, बहुत समय तक बारिश नहीं होती तो वो एरिया रेगिस्तान हो जाता है। तो इस वजह से मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट, जो अभी जैसे झारखंड यूपी की बात कर रहा हूं, अगर वो भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इसमें आएगा। देन उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉप, जब हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो अगर आपके नदियों में पानी नहीं होगा, खेती हम 3 तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा कैनाल को बड़ी बड़ी नदियों से जोड़ा जाता है, और वहां से फिर पानी सप्लाई होता है, और वो सब खेतों में जाता है, गांव गांव में जाता है ना? इंदिरा नहर आपने सुना होगा। तो कैनाल इरिगेशन होता है। फिर टैंक इरिगेशन होता है, बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, है ना, तालाब टाइप के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ट्यूबवेल इरिगेशन होता है, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कि अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं। तो जब आपके रिवर्स में, रिजर्वॉयर्स में पानी कम रहेगा, लेक्स, एक्विफायर्स में पानी कम रहेगा, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब इसमें जब आपका क्रॉप या एग्रीकल्चरल क्रॉप जो होता है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है वाटर शॉर्टेज की वजह से, पानी इसमें आएगा। इकोलॉजिकल ड्रॉप, सॉइल की वजह से, है ना, सबसे जो फर्टाइल होती है आपकी एलुवियल सॉइल होती है। पूरा जो नॉर्थ वाला रीजन है हमारा, वो एलुवियल सॉइल से है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि सॉइल में प्रॉब्लम होगी या इकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे तो उसकी वजह से मॉइस्चराइजेशन नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिकल ड्रॉप, अब ये देखिए, ये तो वैसे बहुत ही कम होता है, ये तो देश की नीतियों की वजह से होता है। जब सब कुछ बढ़िया है लेकिन नीतियां काम नहीं करती है, वाटर शॉर्टेज हो जाती है, सप्लाई सही से नहीं होती है। तो 5 तरीके के ड्रॉट्स होते हैं। यूपीएससी कोर्स एक तरीके का होता है, और इसको आप लेंगे क्योंकि कल 15 अगस्त रात 12 बजे तक सेल है। उसके बाद सारे डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे कोर्सेज पे, और अब सेल नहीं आने वाली है।
तो जितने भी लोगों को कोर्स अवेल करना है कल तक अवेल कर लो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हम कल बढ़ाने नहीं वाले, इसके बाद ये लास्ट है। एनसीईआरटी का भी कोर्स इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की क्लासेस जो है वो परसों से होंगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पूरा अपडेट कर रहे हैं, ओके, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। तो अब देखिए झारखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप देखिए कि ये वर्स्ट मॉनसून इन्होंने रिकॉर्ड किया है। देखिए कितनी बारिश हुई है, आधी बारिश हुई है, आधी। जुलाई, जून और अगस्त के बीच में ये मॉनसून आता है, मॉनसून का पीरियड होता है। मॉनसून पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, अभी लेक्चर लिया, तब देख सकते हैं। तो अब देखिए झारखंड 371.9 मिलीमीटर इतनी बारिश हुई है। होती कितनी है? 627.6, यानी कि 41% सीजनल डेफिसिट है, 41% के। अब आईएमडी के हिसाब से अभी तक का 1901 के बाद से 122 साल में ये लोएस्ट रेनफॉल हुई है, सबसे कम बारिश हुई है। फिर उसके बाद, क्योंकि इस बार तो आईएमडी ने यही आईएमडी भी बोल रहा हूं, आईएमडी ने यही बोला था ना, मेट डिपार्टमेंट ने यही बोला था कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, सब चंगासी, और इस बार तो अच्छा मॉनसून होगा। बट ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। वेदर पैटर्न भैया हम भगवान थोड़ी ना जो प्रेडिक्ट कर दे। क्लाइमेट चेंज, वेलकम क्लाइमेट चेंज। आप लोगों को लगता होगा क्या फर्क पड़ता है यार, एनर्जी खुली छोड़ो, पोल्यूशन फैलाओ, कई लोगों को पानी की वेस्टेज करो। अब पता चला ये सब हम ही लोगों को काटता है। तो आप समझिए कि ऐसा खाली 2 ही बार हुआ है जब इतनी कम रेनफॉल हुई। 2010 में भी हुआ था, 1993 में भी हुआ था, लेकिन इस बार का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, 350 करीब। अब देखिए ये जो डेफिसिट है ये भी 400 के ऊपर है, यानी कि इतना बड़ा डेफिसिट नहीं था, लेकिन अभी तो ये 300 पे आ गया है। ठीक है, तो ये चीज। आप उत्तर प्रदेश का भी देखिए कि अभी तक 251 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। एवरेज कितनी है? 449। यूपी, जिस राज्य में खेती सबसे ज्यादा हो रही है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, समझ रहे हो, बहुत खेती होती है, गंगा यहां से गुजरती है, हाईली फर्टाइल रीजन है, वहां पे भी दिक्कत हो रही है, वहां पे भी कम बारिश हो रही है। तो ये मोस्ट रेन डेफिशिएंट एरिया है इस साल का। अब देखिए 1901 और 2021 को अगर आप कंपेयर करो, ये आप देख सकते हैं, जैसे 1987 में 349 रहा, 2009 में 365 रहा, 1996, 2014 ये रेन डेफिसिट, लेकिन इस बार तो 250 के करीब चला गया है, बहुत ही कम। ठीक है, तो लोएस्ट रहा है। ये आप देख सकते हैं झारखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बहुत ही कम बारिश हुई है। पाकुर -70, गोड्डा -68, छतरा। और देखिए इन जगह पे अच्छी खासी बारिश होती थी, लेकिन बहुत ही कम बारिश हुई है। साथ ही साथ यूपी में आप देखिए, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, गोरखपुर में अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन कौशाम्बी, गोरखपुर, आगरा, इन सब जगह बारिश नहीं हुई, जहां पे ठीक ठाक बढ़िया बारिश होती थी। तो ये आप देखिए कि सबसे कम बारिश कहां हुई है। ओके, तो ये चीज है। फिर उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन रिजर्वायर स्टोरेज ने ये रिपोर्ट किया है कि जो वाटर रिजर्वायर है वो भी कम है, वो भी कम। इनफैक्ट जो डैम्स है, यूपी में जो डैम्स है वो भी अपने 28% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं। यानी कि ये देखिए 6 मेजर रिजर्वायर्स 0.594 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पे हैं। अच्छा, होना कितना चाहिए? 1.18, यानी कि ये भी आधा है। और अभी जो वाटर स्टॉक्स है वो खाली 30% है टोटल स्टोरेज कैपेसिटी का। ठीक है, यानी कि 30% तक ये भरे हुए हैं। अगर बात करें पिछले साल 78% स्टोरेज कैपेसिटी पे थे, लेकिन इस बार ये बहुत कम आ गया है। यूपी में देखिए 28% कैपेसिटी, 8 डैम की पूरी स्टोरेज कैपेसिटी, उसका 28% तक ही भरा है। और उसके बाद हालांकि बोल रहे हैं कि 2021 में ये 53% थे, बट वही चीज है कि करंट रिजर्व्स जो है वो काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं, जाएंगे जब बारिश नहीं होगी। बारिश यहां पे मेन कारण है। तो अभी अगर आप देखें तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बिहार में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। 376 मिलीमीटर, 602 होने चाहिए थे, लेकिन 376 मिलीमीटर होते हैं, मतलब 602 इस समय तक बारिश हो जाती है बिहार में, इसमें भी आधा हो गया है, 38% का डेफिसिट है। ठीक है, तो ये समझिए कि बिहार के लिए भी बहुत ज्यादा वर्स्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है। तो ये जो जुलाई का मंथ है ये ड्राइएस्ट रहा है, जुलाई अगस्त का मंथ बहुत ज्यादा हालत खराब। और नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा में -29% है। अरुणाचल प्रदेश देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो बारिश होती है। वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे भी बारिश नहीं हो रही, कम हो रही है बारिश कंपैरेटिवली। तो ये डेंजरस है। अब देखिए क्या कॉजेज है। देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर में मैंने कई बार समझाया है,
लो प्रेशर, बस इतना समझिए कि यहां पे जो लो प्रेशर डेवलप हुआ वो झारखंड, यूपी, बिहार तक गया ही नहीं। वो जहां जहां जाएगा, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में 3 प्रेशर सिस्टम डेवलप हुए, वो जहां जहां जाएगा वहां वहां बारिश होगी, लेकिन ये आया ही नहीं, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इधर की तरफ से। तो पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त गर्मी झेलना हमको पड़ रहा। तो ये हिसाब किताब बहुत ज्यादा गड़बड़ रहा। लो प्रेशर सिस्टम एकदम रुक सा गया, वो आगे ही नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से बारिश नहीं। बस आप इतना समझिए। और अगर आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर समझना है, सेपरेट लेक्चर्स लिए मैंने कम से कम 10 से 15, तो आप वो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी किसान क्या करें, किसानों के लिए तो हालत खराब होने वाली है, ठीक है। तो किसान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे, पहली बात तो ऐसे कल्टीवेशन करेंगे जो उनके लिए फलदायक रहे, जिसमें बहुत ज्यादा पानी यूज ना हो। तो यहां पे कुछ बोला है कि एग्रीकल्चरल डिवीजन ने ये बोला है कि जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस है 15 अगस्त तक, उसको कैरी करते रहे, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ राइस वेराइटीज, क्योंकि राइस चावल जो है यहां पे बहुत ज्यादा उगाया जाता है, वो यूज करें। फिर उसके बाद रेड ग्राम कल्टीवेशन को ये यूज करें। देखिए ड्रॉट में क्या, जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो जिसको पानी कम चाहिए होता है ना, और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है। अब देखिए राइस जो है और शुगर केन, इसमें बहुत पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम राइस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाटर एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स है। तो उन क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दें जिन पे पानी कम लगे, ठीक है। किसानों के लिए, झारखंड के लिए एग्रीमेंट ने ये बोला है कि मॉइस्चर जितना हो सके सॉइल में मॉइस्चर बचाओ, वरना बर्बाद हो जाएंगे क्रॉप्स। फिर उसके बाद अभी बिल्कुल सो मत करो, जब तक बारिश ठीक ना हो तब तक एकदम भी आप सोइंग ना करें। 50 to 60 mm रेनफॉल हो, हम बताएंगे, जब इतनी बारिश हो जाए तब देन यू स्टार्ट सोइंग, ठीक है। और उसके बाद फिर शॉर्ट ड्यूरेशन राइस, मिलेट, मेज और अरहर जो है, इट मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर कल्टीवेशन। तो किसानों को ये ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये किसानों तक बात पहुंचानी भी चाहिए, ठीक है। ये बता तो दिया है। तो हालात इस समय खराब है, और वेलकम क्लाइमेट चेंज ने बैंड बजा दी है। और मेरे ख्याल में आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़रूरी है अपने पर्यावरण को बचाना, वरना तो अभी और दिक्कत होने वाली है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में बारिश होगी, तगड़ी होगी। पिछले साल यही हुआ था, सितंबर में झमाझम बारिश हुई थी। जब बारिश नहीं होती, कुछ पैटर्न जो है ना वो बदल गया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।